Hello Z. So good morning all of you. तो today we discuss about a very serious topic, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम. आप कहोगे कि मैम ये क्या है? एक्चुअल में आई एम ऑल्सो अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट. आई एम नॉट अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. एंड मेरी जो पूरी एजुकेशन जो हुई है वो टोटली जो है वो हिंदी मीडियम में है. इंग्लिश मीडियम में मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई है. वो तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा बस बोलने लग गई हूँ दो चार वर्ड्स. अदरवाइज मेरी भी हिंदी, मैं टोटली हिंदी मीडियम में हूँ. मैं पढ़ाती भी हिंदी मीडियम में हूँ, ये आपको भी पता है. ऐसा पॉलिटिकल साइंस भी मैं आपको हिंदी मीडियम में ही पढ़ाती हूँ. और आज जो हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ अ वेरा वेरी कंसर्निंग टॉपिक है ना. ये बहुत ही चिंता का विषय है. समटाइम्स हमें ना बहुत ह्यूमिलेटिंग भी फील होता है, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और मैंने खुद ने इस चीज़ को फील किया है. और क्या ये जो मिथ चल रही है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ही मोस्टली ज़्यादा जेआरएफ निकलता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का नहीं निकलता, तो आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, क्योंकि इन जैसे टॉपिकों पर डिस्कस आजकल कोई नहीं करता. बट आज जो है मैं इस टॉपिक की रियलिटी जो है आपको बताने वाली हूँ. होता क्या है इस चीज़ के पीछे. देखो, यदि हम एक टॉप जो फेमस फेमस यदि एग्जाम्स देखें, तो जैसे कि यूपीएससी है, तो आपने देखा होगा यूपीएससी में भी देखा जाता है कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टॉप रैंक अचीव करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का वहां भी जो है ना दबदबा कम होता है. फिर ऐसे कहते हैं कि भाई नेट भी जो है ना वो बहुत बड़े लेवल के एग्जाम है, नेट जेआरएफ, तो यहाँ पे भी जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, उन्हीं का ही जो है वो दबदबा ज्यादा रहता है टॉप रैंक में. हिंदी मीडियम के बच्चों का नहीं रहता. इवन जो बच्चे हैं पेपर वन की भी तैयारी करते हैं, तो कहते हैं कि मैम हमें हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता, आप हमें हिंदी में पढ़ाओ. तो इंग्लिश मीडियम के लोग जो ऐसे कहते हैं यार हिंदी में कौन पढ़ता है, हिंदी में क्या है वगैरह. इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमें देखने को मिलती है. तो एक्चुअल में फैक्ट क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे. एंड आपको बिल्कुल भी बुरा फील करने की कतई भी ज़रूरत नहीं है. देखो, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है. क्यों कहा जाता था, अब क्या सिनेरियो है, इन सब टॉपिक पर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम. पहले क्या हुआ करता था, यदि आपको भी पता है कि डिजिटल एजुकेशन पर या डिजिटलाइजेशन पर जो है वो मोदी गवर्नमेंट के बाद ही ज़्यादा फोकस किया गया था. और आफ्टर कोविड-19 के बाद इस चीज़ पर और भी ज़्यादा फोकस कर लिया गया है. और जब रिलायंस जियो आ गई है तब उसने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है इस डिजिटल एजुकेशन में. एक्चुअल में होता ये था कि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होता हुआ करते थे, और इधर यदि मैं आपसे इंग्लिश मीडियम की बातें करूं, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की प्रॉब्लम ये आ जाती थी कि इंग्लिश में जो है कंटेंट जो था वो काफ़ी अच्छे से जो है पहले प्रोवाइड हुआ करता था. मतलब इंग्लिश में जो है ना वो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था. इंग्लिश में कंटेंट बहुत ज़्यादा था. और इंग्लिश में कंटेंट ज़्यादा का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी में कंटेंट जो है वो कम है. लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, यदि हम बात ही करें जेआरएफ में, तो एक प्रॉब्लम आती है. वो प्रॉब्लम ये आती है हम लोगों के पेपर मेकिंग में. हमारा जो पेपर जो होता है वो पेपर आप लोगों का एक्चुअल में बनता तो इंग्लिश में है. ठीक है, इंग्लिश में वो पेपर बनता है और उस पेपर को गूगल जो है वो गूगल ट्रांसलेट करता है. गूगल ट्रांसलेट करके उसे क्या किस में कन्वर्ट करता है, हिंदी में कन्वर्ट करता है, और वो हिंदी आती है हमारे पास पेपर में. अब प्रॉब्लम जो है वो यहीं से आके खड़ी हो जाती है. एक्चुअल में हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो क्या होता है, कंटेंट भी इंग्लिश में है, बुक्स भी इंग्लिश में, टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, पेपर भी इंग्लिश में आ रहा है. तो वहां पर क्या है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में. जैसा उन्होंने पढ़ा वैसे ही फॉर्म में उन्हें क्वेश्चन मिल गया, बात खत्म. लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग जो है या तो किसी बुक से पढ़ते हैं, है ना. मार्केट में जो बुक्स आती हैं बहुत सारी, जो प्रॉपर हिंदी मीडियम के टीचर्स होते हैं उन्हीं की तरह लिखी जाती है. या हम कोई गाइड पढ़ते हैं, है ना. या फिर हम किसी टीचर के ना नोट्स पढ़ते हैं जो कि हिंदी मीडियम का ही है, जैसे कि मैं, है ना. उनके हम नोट्स पढ़ते हैं जो हिंदी मीडियम में है. अब हमें लैंग्वेज भी वही समझ में आती है, हम प्रैक्टिस भी उसी में ही करते हैं, एमसीक्यूज भी हम उसी में ही लगाते हैं. फिर हम क्या करते हैं कि गूगल वाली जो हिंदी है उसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसे समझने में हमें बहुत प्रॉब्लम फील होती है, क्योंकि गूगल हिंदी को अलग ही तरह से हिंदी कन्वर्ट करता है, हमें समझ में नहीं आती वो चीजें.
एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारे सामने ये हो जाती है, क्योंकि हमें वो लैंग्वेज समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत समझने में आती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जेआरएफ नहीं होने में सबसे बड़ा जो रोल यदि मैं आपको बताऊँ तो वो है आप लोगों का पेपर 1। यदि मैं बातें करूँ तो पेपर 1 जो होता है, इस पेपर 1 में मोस्ट ऑफ ऐसी यूनिट्स होती है जैसे कि आप लोगों की आईसीटी हो गई। अब आईसीटी जो है आपकी, तो इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, कुछ वोकैब्युलरीज़ ऐसी होती है जिन्हें हम डायरेक्टली हमें इंग्लिश में ही जो है ना वो याद करनी पड़ती है। हम उन्हें हिंदी में हमसे वो याद भी नहीं होती। ठीक है? अब प्रॉब्लम है ना यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ भी है। इनके साथ ये होता है ना कि हम हिंदी मीडियम के, तो हमें हिंदी में ही पढ़ना है। मतलब इनको हर कुछ हिंदी में चाहिए होता है। वो वाली चीज़ जो है ना इन्हें ये रोकती भी है। आपको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा चीज़ों में। आपको थोड़ा जो है अपने आप को ढालना पड़ता है दूसरी चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि जो पैटर्न जो फ्लो चला आ रहा है आप उसी को रहो, आप रिजिड बने रहो हमारे बाबा दादा परदादाओं की तरह। हमने भी तो चेंज किया है ना अपने आप में, तो आपको भी अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डब्ल्यू है, उसे वर्ल्ड वाइड बेब ही कहेंगे और वो आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। अब उसकी हिंदी क्या है ये हमें भी नहीं पता, और हम सोचे कि उसे हम हिंदी में पढ़े, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी अपनाना ही नहीं चाहते। रिसर्च जैसा आप लोगों की यूनिट्स हुई, ये रिसर्च जैसी एक ऐसी यूनिट्स है जिन्हें हम हमारी पीजी तक बिल्कुल नहीं पढ़ते। फर्स्ट टाइम हम नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करने के टाइम ही हमारे सामने ये चीज आती है। पहली तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे पास इसका डेटा ही नहीं मिलता, बुक्स ही नहीं मिलती जिसमें से हम इसे पढ़ें। और फिर कुछ एक हमें टीचर्स ही मिलेंगे, वो भी हमें इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अब बात ये है कि हमें इंग्लिश आती नहीं है, तो अब हम पढ़ें कैसे? हिंदी में कोई टीचर जिसे पढ़ा नहीं रहा है रिसर्च, हिंदी मीडियम वाले टीचर तो रिसर्च से वैसे ही डरते हैं। तो यहाँ पर आके हम फिर डर जाते हैं, फिर हम जेआरएफ से रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है? आप इंग्लिश मीडियम के जो टीचर है, ऐसा नहीं है थ्रू आउट इंग्लिश में बोलते हैं, वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करते हैं। कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें रिसर्च है, अब आप रिसर्च एप्टीट्यूड को बार बार अनुसंधान अभिक्षमता बोलेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। बात ये आ जाती है कि आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मोलॉजी को इंग्लिश में समझना होगा इफ यू वांट टू बी अ, मतलब यदि आप चाहते हो कि हम जेआरएफ क्लियर करें। ठीक है? एक यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का मोस्ट ऑफ का जेआरएफ होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ते हैं ना सेम वही आता है। वो जो कंटेंट पढ़ते हैं, इंग्लिश में कंटेंट पढ़ते हैं, पेपर इंग्लिश में बनता है, टीचर्स भी उन्हें इंग्लिश के ही मिलते हैं, इंग्लिश में पढ़ाने वाले कंटेंट्स, तो इसलिए जो है ना उन्हें ईज़ी हो जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कंटेंट, फिर उनका क्वेश्चन पेपर, सबसे बड़ा कलेश तो यही आ जाता है। फिर हम ये कोशिश करते हैं कि चलो कुछ वर्ड्सों को हम फ्लेक्सिबिलिटी लेकर भी आ जाएँ, उन्हें इंग्लिश में भी समझ ले, तो वहां पर भी हमें जो है ना वो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो मैम क्या सॉल्यूशन क्या है, तो क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, है ना। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, जिन्होंने एग्जाम्स क्रैक की हुई हैं। हिंदी मीडियम वाले भी जो है वो यूपीएससी क्लियर करते हैं। बट उसके लिए क्या करना होता है कि हमें कुछ चीजें जो है ना फ्लेक्सिबल बननी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ही जो है जेआरएफ निकलता है, हिंदी मीडियम के बच्चों का भी निकलता है। बस उसके पीछे रीजन ये होता है कि उन्होंने अपने वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ लर्निंग है ना उसको डिफरेंट कर दिया है। उन्होंने इस तरह से अपने आप को रिजिड नहीं बनाया हुआ है। उनका जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है उनको। दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है प्रैक्टिस। हम लोगों का जो प्रैक्टिस जो होती है ना, वो हमारी लेक ऑफ प्रैक्टिस होती है। हम लोग जो है बहुत कम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। इस वजह से भी हमें, क्योंकि हमें ये तो पता है कि पेपर हमारा ट्रांसलेटेड ही आएगा गूगल, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी उस गूगल ट्रांसलेट वाली लैंग्वेज की, जिससे हमें इजी हो। हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जिस टीचर ने जो एमसी पढ़ रहे हैं ना उसी के हम एमसीक्यू लगाएंगे। अरे वो आते हैं आपको, उनको करके हमें खुश नहीं होना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने मेरे हिसाब से एमसीक्यूज बना दिए, अब आपने उसमें से 10 में से 10 ले आए, कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक मैंने पढ़ाया, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए और तब कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू वही गूगल ट्रांसलेट वाली ही लैंग्वेज है। तब जाके आपको आपकी रियलिटी का एहसास होगा कि हम कितने डाउन टू अर्थ चल रहे हैं।
ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये होती है कि मैम प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास हिंदी मीडियम, क्योंकि नेट और जेआरएफ के बहुत निकालने वाले इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बट हमें प्रॉपर हिंदी मीडियम्स के लिए एक मटेरियल नहीं मिल पाता, एक गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं हूँ, सर्च करोगे तो आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा। एक्चुअली मैं खुद हिंदी मीडियम की हूँ, तो 5 मिनट तो पेपर बन के मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाने वाली हूँ। ये चैनल पूरा हिंदी मीडियम डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैं रिसर्च आपको हिंदी में मीडियम पढ़ाऊँगी, टीचिंग पढ़ाऊँगी, कम्युनिकेशन पढ़ाऊँगी, ठीक है? इसके साथ-साथ पीडी हायर एजुकेशन पढ़ाऊँगी। पॉसिबिलिटी होगी तो आईसीटी कभी-कभी जो है मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगी, बट नॉट अ 100% श्योर कि आई विल टेक अ सेशन अबाउट आईसीटी, ठीक है? मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आईसीटी के लिए सेशन आपके लिए लेकर आऊँ। इसके अलावा मैं पॉलिटिकल साइंस भी आपको हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, और भी टीचर्स जो है वो जल्द आपको लेके आएँगे, जो आपको हिंदी मीडियम में आपकी और सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी एग्जाम्स में क्रैक करने की, एग्जाम को निकालने की। लेकिन हमें करना क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी मीडियम होना हमारे लिए श्राप है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हमारी मीडियम पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी पहचान है, वही हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है? बस हम लोगों को थोड़ा-सा अपने नेचर में, अपने पढ़ने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें डायनामिक्स हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम लोगों को भी फ्लेक्सिबल बनना होगा, हमें भी जो है डायनामिक बनना होगा। हमें हर चीज़ को एक्सेप्टेबल करना होगा कि हाँ, ठीक है, कोई नहीं, हम दोनों लैंग्वेज पर जो है वो बराबर फ़ोकस जो है वो करेंगे। और एक्चुअल में हमें बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मोदी जी जो हैं वो भी, उन्होंने एक स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था कि जब मैं दूसरे कंट्रीज में जाता हूँ तो वहाँ के लोग अपनी होम लैंग्वेज बोल करके प्राउड फील करते, तो व्हाई इंडियंस डोंट फील प्राउड व्हेन दे कम्युनिकेट इन हिंदी। मतलब लेकिन क्यों जो इंडियंस जो हैं वो हिंदी में बात करके जो है वो कॉन्फिडेंस फील ही नहीं करते, तो इसलिए जो है वो भी हिंदी को जो है वो मतलब प्रमोट कर रहे हैं, वो भी मतलब हिंदी को एक बराबर दर्जा देना चाहते हैं। और आजकल हमारे पास मैटर भी काफी हो गया है, टीचर्स भी काफी है, कंटेंट भी काफी है। बस बात आती है कि वो यही आती है कि हमें भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंग्लिश में जो है समझना होता है, सिर्फ कुछ एक टर्म्स को। ठीक है जी। साथ ही साथ हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रैक्टिस वगैरह लगानी है, उसी हिसाब से हमें स्टडी करनी होगा, देन हमें भी जो है हमारा सपना हमें जल्द ही मिल जाएगा। आई होप जो है मुझे जो आपको बताना था आप समझ गए ही होंगे। और मेरी कुछ हिंदी मीडियम ओरिएंटेड बच्चों के लिए जो है क्लासेज भी जो है चल रही हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। पेपर 1 जो है उसका शेड्यूल देख लीजिए, देखिए जी। मैं पेपर 1 में, देखो ये मेरा शेड्यूल है, आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 11 बजे डेली क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है जी, क्लियर हुआ। और इसके अलावा मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस का भी जो है वो आपका बैच चल रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी कंटेंट आपको इन बोथ लैंग्वेज में जो है वो मिलेगा, तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो जी। साथ ही साथ जो है ये कुछ बच्चों के रिव्यूज हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि हाँ, हाउ मच क्लास उनके लिए जो है वो हेल्पफुल रही है, आपके लिए जो है वो क्लासेस कितनी हेल्पफुल रह सकती हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।